तो मेवाड़ का इतिहास में आप आगे बढ़ावा और बात करा आज मेवाड़ का इतिहास की भी सबसे बड़ी घटना जो आज भी इतिहास का पन्ना में अपना सब लोगों ने सामने ज्वलंत उदाहरण पेश करे। और अबार पिछला कुछ साल में ई घटना ने लेर अतरो विवाद हुयो कि आ घटना फिर एग्जाम में पूछवा के लिए एग्जामिनर ने विवश कर सके। तो आप आज बात कर चित्तौड़ की सबसे बड़ी घटना यानी कि चित्तौड़ का पहला शाखा के बारे में। और आज आप बात कर चित्तौड़ की सब खूबसूरत रानी पद्मावती का बारे में और दो अद्वितीय प्रतिमान वीरता के जो आपने गोरा और बादल बंका बारे में। और बात कर आज आप रावल रतन सिंह का बारे में और एक यहाँ का तोता का बारे में बात कर जो मानव की आवाज में बोलिया करतो और एक तांत्रिक का बारे में बात कर और बात कर अभी आक्रमणकारी का बारे में जो लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीकों में पूरा राजस्थान में आक्रमण करियो जिको नाम हो अलाउद्दीन खिलजी। तो चलो दोस्तों अपनी यात्रा आप आगे बढ़ावा और बात करा रावल रतन सिंह का बारे में। चलो दोस्तों ज्या के काल में आप लोगों ने बताया रावल रतन सिंह एक राजो होबा के साथ साथ एक खूबसूरत रानी को पति होबा के कारण ज्यादा चर्चा को विषय रियो। तो आज आप रावल रतन सिंह की वीरता और रानी पद्मिनी का सौंदर्य का बारे में बात करा। तो रावल रतन सिंह की दोस्तों एक रानी और भी रानी को नाम हो पद्मिनी या पद्मावती। अब आप जो आप पूरी बात कर आज एक आदमी का आधार पर कर भी आदमी को नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। आज जो पूरी बातें बोली जा रही है हम मकुन कह रहे हो आप मलिक मोहम्मद जायसी के आधार पर आप बात करा कौन हो मलिक मोहम्मद जायसी और वो सी काई बात की दी जी का चालता आप आज भी का बारह में चर्चा कर रहे हैं। तो चाला पहले आप बात करा एक व्यक्ति है और ओ मलिक मोहम्मद जायसी एक पुस्तक लिखी दोस्तों क्या लिखी एक पुस्तक और भी पुस्तक को नाम हो पद्मावत। और आ किताब है जो पद्मावत है आ जायसी लिखी 1540 ईस्वी में जदे अडे शेर शाह सूरी अपनो साम्राज्य विस्तार करवा में लाग रहे हो बी टाइम पर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक किताब लिखी गई और जिको नाम हो पद्मावत। आप जतरी भी बात कर से आज आई पद्मावत ग्रंथ का आधार पर कर से चलो बात कराता हूं। तो पद्मावत ग्रंथ का आधार पर रानी पद्मिनी राजकुमारी है और आज जी जगह की राजकुमारी है बी जगह को नाम है सिंहल द्वीप। कौन सा द्वीप या सिंगल द्वीप भी लिखा हुआ मिलेगा सिंहल द्वीप। और इस सिंहल द्वीप ने आज की श्रीलंका के साथ में तुलना कराया करा क्या ही नाम है श्रीलंका। और इस सिंगल द्वीप को जो राजो रानी बांका बारा में जानकारी करा लिया तो ई पद्मिनी के साथ में 3 ताज जुड़ेड़ा है एक पिता एक माता और आगलो है तोता। तो 3 तारे जुड़ेड़ो है। तो
पहलो ता है पिता और ओ है गंधर्व सेन। और दूसरी ता है माता, आ है चंपावती। और तीसरो ता है तोता, वो है हीरामन। देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात है तोता हूं, इको नाम है हीरामन और ओ यहाँ को तोतो है मानव आवाज में बोलने वाला। कौन सी आवाज में? आदमी की जिया बोलिया करे तोतो। अब आपने पूछ रहे बार कि हीरामन तोता की बार नस्ल राजस्थान के गागरोन दुर्ग में के पास पाई जाती है। यानी कि वो बोलबाला तोता की जो नस्ल है, आज अपना राजस्थान का झालावाड़ में जो गागरोन दुर्ग है, जो कि राजस्थान को एकमात्र जल दुर्ग है दोस्तों, बी के आसपास जो अभ्यारण्य है बड़े ओ हीरामन तोतो यानी कि नस्ल आज भी उपलब्ध हो है। अब आगे बढ़ा और पद्मनियों संबंधित एक दो चीजों का बारे में और बात करना आपा। तो यूं संबंधित एक चीज है, एक है चाचा भतीजा और आपको नाम है गोरा बादल। गोरा बादल, अच्छा ई नाम के ऊपर लिखेड़ी है चौपाया, जाका बारे में बाद में बात कर से। तो आ एक बेसिक जानकारी जो आप पद्मनी का बारे में लिया आ मलिक मोहम्मद जायसी का आधार पर है। चलो एक बार आप को स्क्रीनशॉट लिया ताकि नोट्सा का रूप में अपना मोबाइल में चीज रह सके। अच्छा दोस्तों, एक और चीज जो हमारे थोड़ी कम गले उतर रही है वह यहाँ कथी लोग आजकल कमेंट लाइक थोड़ा कम कर रहे हो, हौसलो जीव मारो थोड़ा कम हो रहे हो। देखो रात का 10:30 बजे वीडियो बना रहे हो थका खातर। अब अगर थे इन्हें लाइक कौन करो तो थोड़ो मन भी बुरो लाग्या करे। तो देखो थाको अतरो तो फर्ज बनया करे कि थे इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और ये वीडियो ने ज्यादा लोगों तक भेजो ताकि और गजब गजब का वीडियो थाने बनाने में दे सकूं। चलो तो एक बार स्क्रीनशॉट लो। चलो अतरी बात करें बाद में इन्हें एक बार मिटाऊं, आगे अपन गोरा बादल की बात करा। तो वो जो एक नाम लिखेड़ो है गोरा बादल, अब आप प्रश्न पूछ ले गोरा बादल की चौपाई कौन के द्वारा लिखी गई है। तो गोरा बादल नामक एक लिखेड़ी है चौपाई, और ये गोरा बादल की चौपाई को जो रचनाकार है वो है हेमरतन सूरी। और ये हेमरतन सूरी का आधार पर यानी कि गोरा बादल की चौपाई का आधार पर आज जो पद्मनी है अब बीकानेर की रेवाड़ी है। और बीकानेर में एक जगह है पुंगल। आप भाई पुंगल है जड़े भगवान रामदेव जी की जो बाणा ही सुगना भाई बी को ब्याह हो पुंगल में। तो बीकानेर को पुंगल की रेवाड़ी है कुण पद्मावती, कुण का आधार पर गोरा बादल की चौपाई का आधार पर। और इको राइटर कौन है, लेखक कौन है, हेमरतन सूरी। देखो मलिक मोहम्मद जायसी का आधार पर या पद्मावत ग्रंथ का आधार पर आज सिंगल द्वीप श्रीलंका की रेवाड़ी है। और अगर पूछ ले
कौन सा कवि का आधार पर पद्मिनी बीकानेर के पुंगल की राजकुमारी है? तो हम जवाब देंगे हेमरतन सूरी के आधार पर। और हेमरतन सूरी ने कौन सी रचना रची है? गोरा बादल की चौपाई। ये एक पार्ट यहां पर आकर बेसिक जानकारी का पूरा होता है। चलो अब आगे बढ़े। अभी ना अपने कन एक जगह है, जगह को नाम है दिल्ली। और दिल्ली कोई टाइम का जो राजू है वो है एके, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। और वो आपनो चित्तौड़, और चित्तौड़ को एक राजू है रावल रतन सिंह। ये रावल रतन सिंह को एक दरबारी है। राघव चेतन, और राघव चेतन एक है दोस्तों तांत्रिक। इन्हें रावल रतन सिंह अच्छा काम के लिए नियुक्त करियो, पर वो अपनी तंत्र विद्या को गलत इस्तेमाल करबो शुरू कर दियो। और इका चालता ये आदमी ने अपना दरबार से रावल रतन सिंह निष्कासित कर दियो, बाण निकाल दियो। ओ रीस में आयोडो भाग्यो और अलाउद्दीन खिलजी का अठा पूछो, और राघव प्रकाश जार अटकाई ले ली, शरण ले ली। शरण ली तो इका मन में रावल रतन सिंह ने ले एक ठीस ही एक विद्रोह की भावना ही ओ अलाउद्दीन खिलजी ने कियो कि तू भले ही पूरा भारत को राजो है, सम्राट है, पर थार कने एक चीज को अभाव है। अलाउद्दीन खिलजी बोले रे पूरी दिल्ली मारी, फेर मार्गन का चीज को अभाव। राघव चेतन की ओर है थार कन सगड़ो कुछ है, पर जो रूप की, जो हुस्न की मलिका है वो तेरे पास नहीं है। जो तेरे महलों की शोभा होनी चाहिए वो चित्तौड़ बैठी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी बोले रे कौन? रानी पद्मिनी। तो पद्मावत ग्रंथ का आधार पर ये राघव चेतन के केबा पर अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी ने पाबा के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करियो। आ एक बात अगर थाऊ अड्डा प्रश्न पूछ ले, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का सबसे मुख्य कारण क्या है, और उसके पहले ही विकल्प में दिया गया हो रानी पद्मिनी का रूप सौंदर्य, तो इस चीज में फंस मत जाना, क्योंकि अभी का ज्वलंत मुद्दा है। और बार बार पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी सुनते आ रहे हो, लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादी नीति हो। अगर भी मैं कटे भी थाने साम्राज्यवादी नीति लिखेड़ी दिख जावे तो आपनो सबू सटीक और सही जवाब का ही होसी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। चलो इके बाद में जब आपनो टॉपिक पूरा होसी फिर आपा एमसीक्यूज राखस्या, मतलब प्रश्न राखस्या जिम सारी चीज थाने और एक्सप्लेन कर समझाई जासी। तो अब आप आडू आगे बढ़ा। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में राघव चेतन आयो और आ बात बताई। अब ई बात ना ने अब अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में काय कर दियो आक्रमण, और कड़े करियो आक्रमण चित्तौड़ दुर्ग पर। कदे करियो आक्रमण 1303 ईस्वी में। अब देखो ये आक्रमण में कई चीजा हुई, बा चीजा का बारे में थोड़ी सी स्टोरी का माध्यम थाने बताऊं। जदे अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण हुयो और चित्तौड़ का दुर्ग ने वो खोल कौन पायो, तोड़ कौन पायो, तो अलाउद्दीन खिलजी एक संधि शर्त भेजो रावल रतन सिंह के पास और कियो
मैं लड़बो कौन चाहूं तो एक काम करो, मैंने रानी पद्मिनी की शकल दिखा दियो, मैं भी की शकल देख री पाछो चले जाशु। जदे आ बात मेवाड़ी योद्धा के काना में पड़ी, जब मैं गोरा और बादल दोनी आ तो बादल और गोरा क्या है कि यान क्या शकल देख ले। तो ई बात न ले रावल रतन सिंह के गोरा सु कि तू बार बार में यार लड़बा की बात करे, कदे तो शांतिपूर्वक बात समझा कर। तो ये बात नाराज और गोरो दरबार छोड़ चले जावे। आगे देखो कहीं हुआ है। अब रावल रतन सिंह जी ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में लिया और एक जल के अंदर कांच को प्रतिबिंब जल में दिखा और रानी पद्मिनी की यदि शकल दिखावे तो अलाउद्दीन खिलजी का माइंड में फिर भाई चीज बैठ जाए। वो मन ही मन पद्मिनी ने पापा को विचार करे और ज्यादा हमारा राजस्थान की एक परंपरा है कि आयडा नापा दरवाजा तक छोड़ रहा, गेट तक रावल रतन सिंह छोड़वा आवे और अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बना ले और बंदी बना ले जा और एक फरमान भिजवा देवे कि अगर ना रूप की मलिका को दिल्ली पहुंचाओगे तो पीछे पछताओगे और रावल रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। अब देखो ज्ञान की स्थिति के बाद में गोरा बादल एक पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ में 1600 डोलियां ले और दिल्ली चल जावे और केवल रानी पद्मिनी आई है। और यान की स्थिति देख रहे बड़ो ही एक शानदार प्रसंग है। कुमार विश्वास साहब ये कविता ने गाई तो भी कोई एक प्रसंग है कि खिलजी मचला बैठा था पानी में आग लगाने को, अरे पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। ये बड़ा ही एक मार्मिक प्रसंग है। इसके बाद रावल रतन सिंह को छुड़ा कर वापस चित्तौड़ भेजते हैं। गोरा और बादल शहीद होते हैं और साथ ही रावल रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। और ऐसी स्थिति में रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है और जो इनकी रानी है पद्मिनी, इनके नेतृत्व में क्या होता है जौहर। और जब ये दोनों घटनाएं घटित होती है तो यहां पर हो जाता है शाखा और ये चित्तौड़ के दुर्ग का प्रथम शाखा 1303 में। एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए यहां बनती है। तो चलो अब शाखा होगा के बाद की स्थिति पर आप नजर डालना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ो। चलो दोस्तों अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने बनसी बापर आप बात करा अडे अलाउद्दीन खिलजी अडे आपनो चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर कहे होगी विजय। और ज्या अलाउद्दीन खिलजी मायने दियो जार देखो तो हर ओर राख ही राख धुआं ही धुआं। और अलाउद्दीन खिलजी मनी मन में कियो होनी थी जैसे हो गई जिंदगी बर्बाद, अब राख पर बहस कैसी और धुएं पर तमाशा कैसा। तो चलो आगे की बात करें और देखिए जब एक कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कुछ भी नहीं हाथ लगे तो दूसरे तरीके से गुस्सा निकालना। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचता है और क्या सोचता है देखो, अरे रानी तो मिली कि नहीं मिली, लेकिन एक काम वो चित्तौड़ मिल गयो और गुस्सा ही गुस्सा में चित्तौड़ को नाम बदल दियो। और अडों थाऊ पूछ लियो जाओ प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को नाम बदल कर रखियो। तो चित्तौड़ को नाम बदल रखियो खिजराबाद। क्या नाम रख दियो खिजराबाद। और खिजराबाद राख अड़ा को शासक
अड़ा को शासक नियुक्त करो खिज्जर खान ने। कौन है? खिज्जर खान। कौन है वो? खिज्जर खान। तो वो खिज्जर खान है पुत्र। कौन को पुत्र है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को पुत्र कौन है? खिज्जर खान। तो इन अड्डा को राजू बना दियो। ठीक है, आगे चला। अब वो खिज्जर खान 1311 ईस्वी तक अड़ चित्तौड़ पर राज करतू रियो। और 1311 ईस्वी में वो सोचो रे दिल्ली चला और चित्तौड़ छोड़ खिज्जर खान चल गयो कड़े? दिल्ली। अच्छा, वो दिल्ली चल गयो तो अब वो राज कुना सौंप्यो अड़े? तो वो अड़े राज सौंप दियो मालदेव ने। कुना दियो शासन अड़ा की व्यवस्था? मालदेव ने। अब इतिहास का पन्ना में कतराई मालदेव। तो आप देखा कसियो मालदेव? तो वो मालदेव है मूछा वालों मालदेव। और वो मूछा वालों मालदेव कौन? वो है कानड़ देव को भाई। इको भाई कौन? कानड़ देव। और वो कानड़ देव कौन है? वो है जालोर को शासक। कौन है? जालोर को शासक। तो जालोर का शासक है कानड़ देव का भाई मूछवाड़ा मालदेव ने ओडा की शासन व्यवस्था दे और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गयो। अब आप आगे बात करा। मूछवाड़ो मालदेव इस चित्तौड़ की व्यवस्था पुत्र ने दे दियो और इका पुत्र को नाम हो बनवीर और इन्हें किया हो जैसा। दो नामों जान जाओ, बनवीर या जैसा। अब देखो, आपने पहलो प्रश्न चित्तौड़ दुर्ग को नाम बदल कर रखो खिजराबाद। शासक ने नियुक्त करो खिज्जर खान ने। वो कड़ा तक रियो 1311 तक। फिर कड़ा चल गयो दिल्ली। राज कुना दियो मूछाड़ा मालदेव ने। कौन मूछाड़ा मालदेव? तो कानड़ देव को भाई। और कानड़ देव कौन? जालोर को शासक। और ओ कुन ने दे दियो राज बनवीर ने। अब याद करो, आप रण सिंह का टाइम पर एक और राजा की बात किया, एक शेम और एक राहत, दो बेटा। जो राहत हो जिन आपा सिसोदा गांव की जागीर दिलाया। अब बात है भी राहत का भी वंशज की। और अब आप बात करा ये बनवीर हूं, ये चित्तौड़ ने पाचो छीणवाड़ो शासक आवलो हमीर देव सिसोदिया या हमीर सिसोदिया। तो हमीर सिसोदिया 1326 ईस्वी में पाचो चित्तौड़ ने बनवीर जैसा ने हरा और अधिकार करसी। और काल का वीडियो में आप देख कि फिर क्या एक नई शाखा को जो कि आपने गुहिल वंश की होसी चित्तौड़ पर पाचो राज्य स्थापित होसी। और अड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपनो रह गयो, रावल रतन सिंह चित्तौड़ की रावल शाखा को, मेवाड़ की रावल शाखा को अंतिम राजो हो। तो दोस्तों काल का वीडियो में आ देखनी है आखिर वो अंतिम राजो हो। तो फिर बाद में जो महाराणा कुंभार, महाराणा सांगार, महाराणा प्रताप और अमर सिंह, राज सिंह ए आया, ए कुणहा, आखिर वह कौन सी शाखा ही जो फिर पाची चित्तौड़ पर स्थापित हुई। आज सारी चीजें की जानकारी लेबा के लिए थनकाल को वीडियो देखो जरूरी है। और बड़ों भी था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनसी। और साथ ही साथ जरूरी है आज का वीडियो पर कमेंट करो। आज चीज कतई कौन भूलनी है। और यही आज मैं लाइव क्लास देबा की कोशिश करी तो मैंने यूट्यूब मना कर दियो, बोलियो 1000 सब्सक्राइबर हो या पहली मैं लाइव कौन दे सका। तो आप थोड़ा की कम मतलब मन उम्मीद है थे चालियो ने तो काल दो पाल पहले आप 1000 पूरा कर जाओ, अत्रो ही फैसलो है। तो अब एक बार अगर थे पूरी क्लास आने लाइव देखो चाहो
यूट्यूब का माध्यम पर, और एक साथ में साइकोलॉजी की जो क्लासा है जो थाने बहुत गजब तरीका में दी जावली रीट आड़ा ने, और साथ ही साथ जो पटवार आड़ा के लिए जो इंडियन जीके को, जो राजस्थान पुलिस में जो इंडियन जीके को जो महत्व की बार बढ़ियो है, बी पर भी शानदार क्लासा थाने लाइव लेनी है। तो थे कोशिश करो, और ये अपना जो सब्सक्राइबर है आने जल्दी 1000 तो पूगा शो बीऊ भी ज्यादा पूगा दियो, ताकि आप भी की बा जो एक डिमांड है वह पूरी कर दिया। तो मन उम्मीद है थे चीज के लिए पुरजोर कोशिश करला। धन्यवाद।